आज की सभा में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, जो हिंदी सिनेमा के न सिर्फ मर्मज्ञ हैं बल्कि हमारे समाज की बहुत गहरी समझ रखने वाले व्यक्तियों में हैं, उनके साथ इस मंच पर बैठना निश्चित रूप से मुझे बहुत सुख दे रहा है। आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी जोली जी, डॉक्टर साहिबा, जो हिंदी की सेवा के लिए तत्पर हैं और बहुत दिल से लगा के इस राजभाषा के काम को आप करती हैं। और इस कार्यक्रम की भव्यता, दिव्यता, यहाँ की व्यवस्थाओं को देख के मुझे लगता है कि डॉक्टर मीनाक्षी जी और उनकी पूरी टीम को हम सबको एक ताली बजा करके उनका अभिनंदन करना चाहिए। पूरे राजभाषा विभाग को कि जिस तरह से राजभाषा का काम इन दिनों हो रहा है वो अपने आप में विलक्षण है। और आज का ये सत्र भारतीय सिनेमा और हिंदी को समर्पित है। आदरणीय महेश मांजरेकर जी भी यहाँ आने वाले हैं, उन्हें भी आप सुनेंगे। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर आप किसी को ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसको समझता है तो उसके दिमाग तक जाती है। यदि आप उसकी अपनी भाषा में बात करते हैं तो उसके दिल तक जाती है, उसके हृदय तक जाती है। और इसलिए जनसंचार के सबसे प्रभावकारी माध्यम के रूप में हम सिनेमा को देखते हैं। जनसंचार का इतना प्रभावशाली, हृदय तक जुड़ जाने वाला कोई माध्यम है नहीं। और आप इसलिए देखते हैं कि भारतीय फिल्में या दुनिया की विभिन्न भाषाओं की फिल्में किस तरह लोगों को जोड़ती हैं और किस तरह वहाँ के पूरे समय को हमारे सामने रखती हैं। मित्रों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुजातीय, बहुभाषीय समाज है, उसकी जो विविधता है, उसकी जो बहुलता है, उसको हम सब जानते हैं। और एक महान गौरवशाली राष्ट्र हमने अनंत सालों की यात्रा के बाद बनाया है। यहाँ पर जो हमारी भाषाएं हैं वो सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी, हमारे होने जीने, हमारे सपनों, हमारी आकांक्षाओं सबको व्यक्त करने वाली भाषाएं हैं। और हिंदी जैसी भाषाएं तो दरअसल न्याय की भाषाएं हैं, क्योंकि सबसे गरीब, सबसे संघर्षरत लोग इस भाषा का व्यवहार करते, इस भाषा के साथ काम करते हैं। और इसलिए प्रत्येक भारतवासी अपनी भाषाओं के साथ बहुत जुड़ाव महसूस करता है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो उत्तर में कश्मीर तक, सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में असम तक और पश्चिम में कच्छ तक बोली और समझी जाती है। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है कि हिंदी आज भारत की सीमाओं को लांघकर विश्व के हर कोने तक पहुंची है। जहां जहां हिंदुस्तानी पहुंचा है, और आपको यह जान के खुशी होनी चाहिए कि भूगोल का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां हिंदुस्तानियों ने अपने पदचिन्ह अंकित न किए हो, सफलता के साथ वहां न रह रहे हों। और हिंदुस्तान के पासपोर्ट की इज्जत क्या है, यह हमारे पड़ोसियों से पूछिए। हिंदुस्तान का पासपोर्ट आज क्या है? दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स, दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स, विविध सेवाएं देने वाले लोग आज हिंदुस्तान के ही हैं और दुनिया भर के अंदर जाके काम करते हैं। उसके नाते हमारी भाषा, हमारा सिनेमा, हमारा साहित्य, हमारा थिएटर, हमारी प्रदर्शन कलाएं सब कुछ वैश्विक हो चुकी है। और शान के साथ हमारी भाषाएं आज विश्व मानचित्र पर अपना स्थान बनाती हैं। हमें लगता होगा कई बार कि हमारी जो बहुत छोटी छोटी भाषाएं हैं वो आखिर अपने राज्यों तक सिमटी होंगी, पर ऐसा नहीं है। आप देखेंगे हिंदी के बाद बांग्ला दूसरी बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है। ये पूरे विश्व मानचित्र पर बोली जाती हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारी भाषाओं के लोग गए वहाँ वहाँ अपने साथ वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को लेकर भी गए। इस अर्थ में भारत की जितनी भाषाएं हैं वह सब राष्ट्रभाषाएं हैं और वो सब आज विश्व भाषाएं भी हैं। क्योंकि जब पूरी दुनिया के अंदर हमारी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं तो वो अकेली भारत या किसी प्रांत की भाषाएं नहीं। और इसलिए भारत की सब भाषाओं को मैं राष्ट्रभाषा कहता हूं और हिंदी तो राजभाषा है ही। तो इसलिए हमारी समस्त भाषाएं वैश्विक भाषाएं। और जब आप उनकी संख्या को देखेंगे तो और चमत्कृत होंगे। विश्व की तमाम यूरोप की भाषाएं आप देखेंगे, छोटे छोटे देशों में बोली जाती हैं, उनको बड़ा आदर भी प्राप्त है। हम बड़े प्रसन्नतापूर्वक अपने बच्चों को फ्रेंच, स्पेनिश, तमाम भाषाएं सिखाने का प्रयास करते हैं।
पर आप देखिए कि हमारी एक एक भाषा की शक्ति क्या है। अकेले बंगला बोलने वाले, अकेले मराठी बोलने वाले, अकेले गुजराती बोलने और पढ़ने वाले लोग कितनी बड़ी संख्या में हैं। जब आप यूरोप के देशों की आबादी का पता लगाएंगे तो आप देखेंगे अकेले 25 से 22 करोड़ का उत्तर प्रदेश ही खड़ा है हमारे सामने, जो कई देशों को अपने अंदर समा सकता है। तो हमारी एक एक भाषा की ताकत कितनी ज़्यादा है, ये समझने की ज़रूरत है, और भारतीय सिनेमा इसको एक्सप्लोर कर रहा है। भारत की गौरवशाली परंपरा, उसका इतिहास, उसकी सामाजिक संस्कृति की अनुभूति हमारे सिनेमा के माध्यम से हमें दिखी है। आप ये देखिए कि भारत की आज़ादी के बाद उस दशक के बहुत बड़े स्टार और डायरेक्टर निर्देशक राज कपूर साहब ने श्री 420 का निर्माण किया था, और श्री 420 में एक गाना बहुत लोकप्रिय हुआ, आप सबके कानों तक पहुंचा होगा। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह भारत की भाषाओं की वैश्विक यात्रा का प्रारंभ है कि हमारा सिनेमा उसी समय वैश्विक हो गया था, उसी समय वो दुनिया भर को संबोधित करने लगा था। और आज भी रूस में बड़े मन के साथ इस गाने पर लोग नाचते गाते थिरकते देखे जाते हैं। तमाम रूसी मित्र आते हैं, वो इस गाने के बारे में जानते हैं, और ये हमें हमारी भाषा की ताकत का एहसास कराते हैं। आदरणीय महेश मांजरेकर जी मंच पे आ गए हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। करतल ध्वनि के साथ आदरणीय महेश मांजरेकर जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से चित्र की भाषा, रंग और रेखाएं, नृत्य की भाषा, पच्चाप और मुद्राएं हैं, उसी प्रकार सिनेमा की भी अपनी भाषा है, जिसके माध्यम से आज समाज के लोगों के सामने प्रस्तुत होता है। प्रारंभिक दौर से लेकर आज तक इसके विकास में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सिनेमा में शुरू से अंत तक एक कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। ये कहानी पात्रों के संवादों के द्वारा व्यक्त की जाती है, और इन संवादों को ही फिल्म की भाषा कहा जाता है। इन्हीं संवादों की भाषा के माध्यम से भारत की गौरवशाली परंपरा को हिंदी भाषा के माध्यम से विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम हमारे सिनेमा ने किया है। जब हम हिंदी सिनेमा का मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि भाषा के प्रचार प्रसार, साहित्यिक कृतियों के फिल्मी रूपांतरण, हिंदी गीतों की लोकप्रियता और सांस्कृतिक प्रश्नों को उभारने में भारतीय सिनेमा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी की संरचनात्मक शैली, कथन, दृश्य विधान आदि मानकों को हिंदी सिनेमा ने गढ़ा है। और आप देखिए कि जब हम नाट्य परंपरा में जाते हैं तो भरत मुनि के वंशधर के रूप में हम आज खड़े हुए। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के माध्यम से जो एक हमें विरासत दी, उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम हमारा सिनेमा करता है। और इस नाते हिंदी सिनेमा भारतीय समाज, हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति का सिर्फ सांस्कृतिक राजदूत नहीं है, बल्कि यह लोकदूत है, जिसने आम जनमानस को न सिर्फ प्रभावित किया बल्कि अपनी भाषा से जोड़ने का काम भी किया। आज हिंदी सिनेमा में भारत के विभिन्न राज्यों की खुशबू मौजूद है। आज हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा नहीं है, बल्कि लोगों के सरोकारों, उनके सपनों, उनके भावनात्मक संचार, उनकी आर्थिक स्थिति और वैचारिक बनावट को भी दर्शाने का काम करती है। भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक दौर में राजा हरिश्चंद्र फिल्म में मराठी भाषी दादा साहब फाल्के ने सब टाइटल्स अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी रखे थे। उन्हें पता था कि फिल्मों की व्यावसायिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी के विशाल दर्शक वर्ग तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और इस नाते उन्होंने ये काम किया था। क्योंकि आप देखिए कि आदेशर ईरानी ने भारत में पहली बोलती फिल्म आला मारा जब बनाई तो उसमें हिंदू उर्दू मिश्रित आम बोलचाल वाली हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया था। 1931 में जो 27 फिल्में बनी, उनमें 22 हिंदी भाषा में थी। आला मारा के बाद जब बोलती फिल्मों का दौर प्रारंभ हुआ तो बंगला में, मराठी में जो भाषा थी, जो संस्कृति थी, उसका इस्तेमाल हिंदी फिल्मों में दिखता है। उस आरंभिक दौर को हम हिंदुस्तानी सिनेमा का पहला दौर कह सकते हैं। और उस दौर से लेकर आज तक सिनेमा ने अपने तमाम रंग बदले हैं। सिनेमा की भाषा ने एक नया रूप लिया है। गुलजार के गीत मोरा गोरा अंग ले ले से लेके अमिताभ भट्टाचार्य के डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी। आप देखिए भाषा कैसे बदलती है, किस तरह से भाषा नए रूप गढ़ती है और नए प्रयोग फिल्मों में हो रहे हैं। आज सिनेमा को लेकर बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। बड़े नए फिल्म मेकर्स आए हैं जो बिल्कुल नए तरीके से संवाद कर रहे हैं, और सिनेमा भाषा के प्रचार प्रसार का
इतना महत्वपूर्ण माध्यम है। ये कल से लेकर आज तक अनेक वक्ताओं ने कहा कि हिंदी फिल्मों ने किस तरह से भाषा के विकास में अपना योगदान दिया। आप देखिए, शुरू में देवी देवताओं, पुराणों, ग्रंथों को लेकर के फिल्में बनी, ज़्यादातर हिंदी भाषा में बनी। इसके बाद ऐतिहासिक काल वाली फिल्मों का एक दौर आता है। बाद में आप देखिए, मदर इंडिया में भोजपुरी भाषा का प्रयोग भी हमको दिखता है कि जहाँ हमें हमारी फिल्मों में गांव दिखे, और हिंदी की तमाम बोलियों को भाषा में एक तरह से गूंथा गया। और इस नाते हम देख रहे हैं कि आज भारतीय सिनेमा वैश्विक सिनेमा बनने की तरफ भी अग्रसर है, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देखा जाता, वो पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता। पूरी दुनिया के अंदर इसके देखने और उसके सम्मान देने वाले लोग हैं। और हमारी बहुत सारी भाषाएं, खासकर पंजाबी, गुजराती, इन भाषाओं ने किस तरह हिंदी सिनेमा को प्रभावित किया है। उसमें बहुत सारे डायलॉग ऐसे सुनने को मिलते हैं, आपको लगेगा कि पंजाबी का डायलॉग है, ये गुजराती का डायलॉग है, गुजराती के शब्द हैं। तो हमारी तमाम भाषाओं के जो शब्द हैं वो हिंदी सिनेमा में आके उसको ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं। और आप देखिए, दुनिया के पैमाने पर बाहुबली जो है हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बनती है, और वो दक्षिण भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी में भी रिलीज होती है। आज हिंदी में जो बनी वेब सीरीज़ है वो अपने ठेठ देसी मुहावरों के लिए बड़ी लोकप्रियता के साथ उपस्थित हैं। इस रूप में हिंदी का एक नया बाजार भी खड़ा हो रहा है। ओटीटी का जो मार्केट है, ये बाजार हिंदी के लिए चुनौती भी है और जिंदा रहने के लिए एक औजार भी है। एक नया रास्ता हमने तलाशा है कि थिएटर से बाहर जाकर के एक नई खोज हमने की है, जो आपके घरों में आप उनको देख सकते हैं। बोलियां किस तरह हमारी मदद करती हैं संवादों में। तनु वेट्स मनु की जो मुख्य किरदार है कंगना और कुसुम, वो अपना परिचय कैसे देती है। वो कहती है, मेरा नाम कुसुम सांगवान से, जिला झज्जर, फोन नंबर 2 कोणा। तो इस तरह आप देखते हैं कि हरियाणवी भाषा भी जो एक बोली है वो हमारे सामने उस तरह से आती है, और इसलिए हरियाणवी भाषा को भी एक वैश्विक पहचान मिलती है। ऐसे बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह और बाजीराव पेशवा के जरिए मराठी भाषा का काफ़ी इस्तेमाल हमको दिखता है। गैंग ऑफ वासेपुर में भोजपुरी, उड़ता पंजाब में और पान सिंह तोमर के जरिए ब्रज भाषा हिंदी की जो है हमें हमारे सामने दिखती है। और हिंदी में गीत भी लिखे गए, बड़े अद्भुत गीत लिखे गए। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, या घड़ी बावली होगी, ऐसे तमाम हमको गीत दिखते हैं जिसमें हम अपनी बोलियों को भी प्रयुक्त कर रहे हैं। तो एक तरह से सिनेमा एक नए प्रयोग कर रहा है जिसमें हमारी बोलियां, हमारी भाषाएं सब मिल करके हमें समर्थ बना रही हैं। और जब आप दुनिया भर में हमारी फिल्म की जो शक्ति है, हिंदी सिनेमा की जो ताकत है, उसको देखते हैं, तो 2021 में दुनिया भर में फिल्मों का जो बाजार था वो 21.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 1,60,000 करोड़ रुपए का रहा, जबकि ये आंकड़ा कोरोना काल के बाद का है। जबकि 2019 में ये रेवेन्यू दोगुना यानी 3,33,000 करोड़ का था। भारत में साल 2021 में लगभग 2400 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें 3800 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। तो अपने आप में एक व्यवसाय देने वाला, लोगों के दिलों को जीतने वाला, एक बड़ी व्यवसायिक सफलताओं के साथ भी हमारा सिनेमा आगे बढ़ रहा है। भारतीय सिनेमा में हिंदी की ताकत को आप आंकड़ों के माध्यम से भी थोड़ा समझ सकते हैं। साल 2022 के शुरुआती 6 महीनों में 18 हिंदी फिल्में रिलीज हुई, जिन्होंने कुल मिलाकर 920 करोड़ का कारोबार किया। द कश्मीर फाइल्स ने अकेले 246 करोड़ की कमाई की। इसके अलावा साउथ की फिल्मों ने हिंदी भाषा में रिलीज होकर के जमकर कमाई की। उदाहरण के तौर पर देखें तो KGF 2 की कुल कमाई 1190 करोड़ रुपए की है, लेकिन फिल्म ने हिंदी बेल्ट से सबसे ज़्यादा 450 करोड़ रुपए कमाई की है। ये हिंदी की ताकत है, ये हिंदी की शक्ति है। ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म PwC की रिपोर्ट कहती है कि इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वर्ष 2026 तक 4.30 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। 4.30 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। इसके अलावा भारत के OTT सेक्टर में आने वाले 4 वर्षों के दौरान 21,031 करोड़ रुपए कारोबार की उम्मीद है। इसमें 19,973 करोड़ रुपए का कारोबार सब्सक्रिप्शन आधारित सेवाओं से होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कारोबार का एक बड़ा हिस्सा हिंदी के बाजार से आने वाला है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप हिंदी की शक्ति को पहचानिए, हिंदी की ताकत को जानिए।
और उस आत देने से मुक्त होने की ज़रूरत है, जिसकी बात कल जो है आदरणीय गृहमंत्री जी यहाँ पे कह रहे थे। आज हिंदी सिनेमा ने हमें किस स्तर पर ले जाकर खड़ा कर दिया है, उसकी कल्पना हमें नहीं है। जो फिल्में हिंदुस्तान के बाजार में पिट रही हैं, वो ओवरसीज में क्या कर रही हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। और अपनी बात समाप्त करते हुए मुझे 2011 का एक किस्सा याद आ रहा है, जब मध्य प्रदेश के ड्रामा स्कूल के उद्घाटन के दौरान उप प्रधानमंत्री तत्कालीन श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि बंटवारे के दौरान जब वह भारत आए तब उन्हें सिर्फ अंग्रेजी और सिंधी भाषा ही आती थी, लेकिन भारतीय फिल्मों के प्रशंसक होने के नाते उन्हें हिंदी समझने में परेशानी नहीं हुई, और फिल्मों के कारण ही उन्हें हिंदी भाषा न केवल बोलनी आ गई बल्कि बाद में वो लोकप्रिय वक्ता भी हुए। ये हिंदी सिनेमा और हिंदी की ताकत है। आइए हम सब मिलकर हिंदी के सुनहरे दौर को उसका अभिनंदन करें, और हिंदी के शक्ति के नाते इस मंच पर जो दो महत्वपूर्ण व्यक्ति विराजे हैं, आदरणीय श्रीमान चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, आदरणीय महेश मांजरेकर जी, उनका अभिनंदन करें और स्वागत करें, क्योंकि चाणक्य के माध्यम से वो जो भाषा लेकर के आए और बाद के दिनों में उन्होंने पिंजर के माध्यम से जो एक नया काम किया, वो सब हमारे सामने है। और इस नाते ऐसी विभूतियाँ जो हमारे सामने अपनी सफलता के साथ साथ खड़ी हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदी का भविष्य बहुत सुनहरा है, बहुत सुंदर है। नमस्कार, जय हिंदी, जय नागरी।